श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि में ही की बोध कथाएं। कहानी दुख का कारण मोह। एक लड़के ने अपनी माता से पूछा कि माँ, दूसरे सब लड़कों के पिता हैं, मेरे पिता कहाँ हैं? अपने इकलौते पुत्र का यह प्रश्न सुनकर माता कुछ देर के लिए गंभीर हो गई। फिर बोली, पुत्र, जब तुम गर्भ में ही थे तभी तुम्हारे पिता किसी कारणवश मुझसे रुष्ट होकर परदेश चले गए हैं। बरसों बीत गए परंतु अभी तक वे लौट कर नहीं आए हैं। लड़के ने कहा कि माँ, मुझे पिताजी का नाम, रंग, रूप और डील डौल बता दो, मैं उन्हें खोज लाऊंगा। लड़का सयाना हो चला था। माता ने उसे पिता को खोज लाने की सहर्ष अनुमति दे दी। माता द्वारा दिए गए राह खर्च को लेकर वह लड़का पिता की खोज में घर से बाहर निकल पड़ा। राह चलते चलते उसे उस दिन एक शहर के पास संध्या हो गई। वह एक धर्मशाला में गया और कुछ पैसे देकर प्रबंधक से रात्रि निवास के लिए एक कमरा ले लिया। जाड़े का दिन था। कुछ खा पी कर वह जल्दी से कमरे में सो गया। कुछ देर बाद एक दूसरा मुसाफिर आया और उसने भी प्रबंधक से एक कमरे की मांग की। प्रबंधक ने कहा कि अब तो एक भी कमरा खाली नहीं है, यदि आप चाहें तो बरामदे में कुछ बिछाकर सो सकते हैं। मुसाफिर ने कहा कि बाहर बरामदे में सोने से ठंड लग जाएगी और नींद भी नहीं आएगी। उसी समय मुसाफिर की नज़र कमरे में अकेले सोए हुए उस लड़के की ओर गई। उसने प्रबंधक से कहा कि आप उस लड़के को बाहर बरामदे में सुला दीजिए और मुझे वह कमरा दे दीजिए, मैं आपको अधिक पैसे दूंगा। प्रबंधक ने मुसाफिर की बात मान ली। उसने मुसाफिर से कुछ अधिक पैसे ले लिए और उस लड़के को जगाकर बाहर बरामदे में सो जाने को कहा। लड़का बड़ा सीधा साधा था। उसे प्रबंधक से बहस करने का कुछ भी साहस नहीं हुआ। वह बरामदे में आया और खिन्न हृदय से एक पतली चादर फर्श पर बिछाकर सो गया। उधर मुसाफिर कमरे में जाकर लेटते ही खर्राटे भरने लगा। मुसाफिर सवेरे उठा और बरामदे में आया तो देखा कि वह लड़का उकड़ू बैठा हुआ अपने आप में सिकुड़ा हुआ है। उसका शरीर ठंड से थरथर काँप रहा है और आँखों में आंसू भरे हुए हैं। लड़के की दशा देखकर मुसाफिर को दया आ गई। वह लड़के के पास गया और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है? घर में कौन कौन है? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? वे क्या करते हैं? लड़के ने फूट फूट कर रोते हुए कहा कि मेरा घर अमुक जगह है। वर्षों पूर्व की बात है, तब मैं माता के गर्भ में था। मेरे पिताजी मेरी माताजी से किसी कारणवश रुष्ट होकर परदेश चले गए हैं। वे अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। उनका नाम अमुक है। मैं उन्हें ही खोजने घर से निकला हुआ हूँ। वह मुसाफिर उसी लड़के का पिता था। परदेश रहते रहते घर की सुधि हो आई और घर की ओर चल पड़ा। पिछले दिन रास्ते में संध्या हो जाने पर उसी धर्मशाला में आकर ठहर गया। वह यह सोचकर कि उसने अपने ही पुत्र को अनजान में रात भर जाड़े से ठिठुराया, अत्यंत दुखित हुआ और लड़के को यह कहते हुए अपनी छाती से लगा लिया कि बेटा, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। फिर तो दोनों पिता पुत्र एक दूसरे से लिपटे हुए देर तक रोते रहे। फिर क्या था, लड़का अपने पिता को साथ लेकर घर आया। लड़के की माँ अपने पति और पुत्र को कुशल पूर्वक घर लौटा हुआ देखकर आनंदित हो गई। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के एक हस्तलेख में
पढ़ी हुई कहानी के आधार पर। श्री सतगुरु महाराज की जय।